सभी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बेहतरीन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन आपको इजी वे में करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक दुकानदार अपने माल को 55% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसको 55% का लॉस हुआ है, तो अब उसने तौला कितना है, यानी 1 किलो के स्थान पर उसने तौला कितना है, क्योंकि उसको जो है वो 55% का लॉस हो गया है। इसका मतलब 100 में उसने केवल 45% ही दिया है, तो आप 45 लिख लीजिए अपान 100, यानी उसने अपने ग्राहक को 450 ग्राम ही तौला है। अब क्वेश्चन कहता है जब वह दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है तो उसको 75% का प्रॉफिट होता है। जब 75% का प्रॉफिट होता है तब बताइए 1 किलो के स्थान पर उसने कितना दिया है। तो आपको सीपी पता करना है, यानी ये सीपी को उसने कितना दिया है, क्योंकि इसी पर उसको 75% का प्रॉफिट चाहिए। और 75% की प्रॉफिट होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो कितनी होती है 7/4। इसकी वैल्यू आपको कितना, सेलिंग कितना है 450, तो हमें बताना है सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 450 इंटू 4/7, तो सीपी कितना हो जाएगा, या 1800 हो जाएगा, नीचे भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 से 49.1 ग्राम वो 1 किलो के स्थान पर अपने ग्राहक को तौलता है। हमारा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वजन कितना है। देखिए इस टाइप के सवाल 20 सवाल पूछे हैं रेलवे ने अब की बार, और हर बार इस टाइप में बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है। तो क्या बताया उसने, अब की बार उसको 60% की हानि हुई है, तो 1 किलो के स्थान पर उसने कितना दिया, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है उसका। आप सबसे पहले उसका सेलिंग प्राइस बताइए, 1 किलो के स्थान पर उसने कितना दिया। अगर 1000 में उसने कितना दिया है, 60% का लॉस 100 में, तो उसने केवल 40% दिया है, इंटू आप 40/100 कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, तो उसने केवल और केवल 400 ग्राम ही तौला था, तो उसको 60% की क्या हुई, हानि हो गई। अब क्वेश्चन कहता है लेकिन वह दोषपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करता है और वह 75% का फिर से प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लीजिए, तो 75/100, 25 से 75, 25 चौको 100। अगर उसने 4 की वस्तु खरीदी थी, इस पे 3 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 रुपए उसको लाभ, यानी अब वो 7 में, यानी 7 की वैल्यू तो आपको ये दी गई है, आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो 7 की वैल्यू आपके पास है 400, तो 1 की वैल्यू आपके पास 400/7। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी 4 की वैल्यू, यानी आपको सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा 400/7 इंटू 4, तो 1600 हो जाएगा यहां पर /7। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 7 दूनी 14, बचा 2, फिर से 20, 7 दूनी 14, बचा आपकी बार आपके पास 6, तो 7 8 56, 7 पना 35, यानी उसने कितना दिया है 228.5 ग्राम ही उसने तौल के दिया है। अगला सवाल हमारा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि वह इसके अंकित मूल्य के 54% पर बेचता तो उसका लाभ क्या है। ऐसे सवाल भी बार बार पूछे गए, बस संख्याओं को बदल बदल के। तो मैं कहता हूं इसका जो एमआरपी रहा होगा वो क्या रहा होगा भाई, 3/11, तो उसका एमआरपी 11 रहा होगा, और उसका सेलिंग प्राइस उसने बोला 3 है। जब उसने इस 3 पर बेचा है तो उसको कितनी लॉस हुई, 15% का लॉस हुआ है। इसका मतलब उसका जो सीपी हो गया वो कितना हो गया होगा 3 इंटू 20/17, यानी 60/17 कह सकते हैं आप इसको। कैंसिल कर दीजिए, 17 था 51, बचे 9, 17 5 85, और बचे आपके पास 5, 17 दूना 34, यानी 3.52 जो रुपीज है उसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अंकित मूल्य के 54%, यानी इस 11 का 54%, यानी नया हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस 11 का 54% अपान 100 कर दीजिए, 11 चौक 44, 11 5 55, 4 59, यानी 5.94 नया सेलिंग प्राइस है। कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट चेक कर लीजिए। प्रॉफिट हमारे पास 4 में 2 गया 2, और 9 में 5 गया 4, और 5 में 3 2.42, 2.42 का हमें प्रॉफिट हुआ। आपका प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज है भाई इसको कितना हुआ 2.42 इंटू 100 अपान 3.52, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 68.3% जो है
इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। अगला सवाल हमारा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। ऐसे सवाल भी बार बार रेलवे पूछता है, और ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करिए, बस संख्याएं बदल दी जाती हैं, सवाल वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 25 का जो सेलिंग प्राइस है बराबर है 19 के सीपी के। रेशियो ले लीजिए, एसपी बटे सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/25। अब हमें घाटा हो गया, कितने का घाटा हो गया, 6 का घाटा हो गया, इंटू 100 बटे किस पे घाटा हुआ, 25 पे, तो 25 चौको 100, यानी 24% जो है हमें लॉस देखने को मिला है। तो ये थे आरआरबी एनटीपीसी के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। अगली वीडियो में और भी अच्छे सवालों को हम कंपाइल करेंगे। तो इसी वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।